जवाहर कला केंद्र के रंगायन सभागार में आप सभी सुधी दर्शकों का स्वागत है। आज की शाम पाक्षिक नाट्य योजना के तहत आप देखेंगे नाटक खांचे। इस नाटक का रूपांतरण किया है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय स्नातक अरु व्यास ने और निर्देशन किया है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय स्नातक अरु स्वाति व्यास ने। ये नाटक ऐसे इंसान की कहानी को मंच पर साकार करता है जो अति सिद्धांतवाद और गंभीरता के साथ अपनी इच्छाओं का दमन करते हुए जीवन जीता है और अंततः उसके जीवन में रह जाता है अधूरी इच्छाओं का एक खांचा। नाटक शुरू होने से पहले आप सभी दर्शकों से एक छोटा सा अनुरोध, कृपया अपने मोबाइल फोन्स साइलेंट मोड पर या स्विच ऑफ कर लें ताकि नाटक के बीच में कोई व्यवधान ना पड़े। धन्यवाद। और फ्लैश फोटोग्राफी बिल्कुल ना करें। तो आइए देखते हैं अरु स्वाति व्यास के निर्देशन में अभिनय गुरुकुल सांस्कृतिक शैक्षणिक सोसाइटी जोधपुर के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत नाटक खांचे। इकरार हुआ है, इकरार हुआ है। क्या तो बोल तेरा होमवर्क ही तो कर रहा हूँ। पढ़ाई कर ले पहले तो ये सारा दिन होमवर्क 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 दिमाग कत्थे कर देता है यार। ये होमवर्क क्या कर रहा है टीनू को? एक्सरसाइज कर रहा हूँ यार। बाद में करेंगे, पहले होमवर्क कर लेते। मैं विनायक आचार्य पहला है। ये मेरा घर है और ये बालकनी। अक्सर मैं यहीं बालकनी में बैठकर पढ़ाई करता हूं। और ये है टीनू। वैसे ये भी पढ़ाई करता है पर इसका मन तो दिन भर खेलकूद या धमा चौकड़ी। आपको पता है टीनू 2 साल छोटा है मुझसे। नहीं लगता ना, क्योंकि ये हमेशा खुश रहता है। ऐसे खुश तो मैं भी बहुत रहता हूं, पर ये, अरे ये भाई साहब तो पूरे मोहल्ले की जान है। और पापा तो
बहुत प्यार करते हैं इससे। वैसे मुझसे भी करते हैं, पर छोड़िए ना, मैं ये आलू रख के आता हूँ। टीनू, हाँ भैया। होमवर्क हो तेरा? हाँ मेरा एक बहुत जरूरी सवाल है आपसे। क्या है? अरे बाहर तो आओ। हाँ बोल, जल्दी बोल। अरे बहुत जरूरी सवाल है, हाँ पूछ। बहुत ही ज्यादा जरूरी। हाँ पूछ ले। देखो 3 चीटियां हैं। हाँ 1 2 3, ठीक है। पीछे वाली चीटी बोलती है मेरे आगे 2 चीटियां हैं। ठीक है। आगे वाली चीटी बोल रही है मेरे पीछे 2 चीटियां हैं। और बीच वाली चीटी बोलती है मेरे आगे 2 चीटी है और मेरे पीछे 2 चीटी है। कैसे? कैसे? कैसे है? देख, आगे वाली कह रही है मेरे पीछे लो। ऐसे नहीं भैया, कॉन्सेंट्रेट करो। तो कॉन्सेंट्रेट तो कर रहा हूँ। अरे आंख बंद करके कॉन्सेंट्रेट। आंख बंद करके, ठीक है, आंख बंद करके कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ। आगे वाली कह रही मेरे पीछे 2 है, ठीक कह रही है। पीछे वाली कह रही मेरे आगे 2 है। टीनू, हाँ कहाँ जा रहा है तू? अरे वो खेलने जा रहा हूँ। मैं पापा को बोल दूंगा अभी। हाँ बोल तो फर्क नहीं पड़ता। तो जवाब तो देखे जा इसका। अरे बीच वाली चीटी झूठ बोल रही थी। झूठ? तेरे को कितनी बार बोला है रोज सिटी में आ जाए कर यार। अरे यार वो भैया पढ़ाने बैठा देते यार। क्या भैया भैया? अरे मेरा चक्का मेरा चक्का मेरा चक्का मेरा चक्कर रुक जा यार मेरा चक्कर नहीं पकड़ा इसने। अरे यार क्या छोटे बच्चे जैसे लड़ रहे तो आपस में। अभी वैसे भी होगा, इसको बुलाना है। बुला हाँ तो चल यार पीछे। किसने दी आवाज? किसने? यार कितनी बार कहा कि आवाज मत दिया करो। क्यों? यार ये मेरे पापा की चिढ़ है। हाँ चलो लोगों को बुला दे। बुला। अरे अंदर से कोई बाहर ना आ सके, बाहर से कोई अंदर ना जा सके। सोचो कभी ऐसा। चुप 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 टीनू, तुम्हें कितनी बार कहा ये गाना मत गाया कर यार। क्यों? ये गाना सुनते मेरे मम्मी पापा मुझे चॉकलेट लेने भेजते हैं। अरे यार उनका अपना गेम खेलने दे, अपन अपना गेम खेलते हैं। हाँ क्या खेलेंगे अभी तो सोचो फिर। हाँ छुपन छुपाई खेलते हैं। छुपन छुपाई नहीं, पकड़ा पकड़ा खेलते हैं। मैं तुम लोगों के साथ पकड़ा पकड़ा नहीं खेलूंगा। क्यों? और तुम कहीं का कहीं बगैर दो यार। तो फिर खेलेंगे क्या? सोचो क्या खेलना है। हाँ संतोलिया खेले। अरे योगेश जल्दी लाया तेरे को कितनी ला, 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 जल्दी अरे रुको 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 रुको। आगे चलते। मैं इस आदमी मैं भी नहीं करूंगा इसका आगे लिया कर तू यार। रोज रोज में तेरा ये हाँ बढ़िया आया इधर आजा अंश तू इधर आ ला बॉल चल ला बॉल बॉल जाए बॉल तो तनिया के पास है। हाँ तो चलो तनिया से बॉल लेके आते चलो। ओ क्या हुआ? तू जा यार। अरे पर हुआ क्या? तू जा यार। अरे पर हुआ क्या ये तो बताओ यार। तनिया का बाप बहुत बड़ी बड़ी गालियां देता है यार। गाली देता है? हाँ। कैसे कैसी गाली देता है? सुनेगा? हाँ पक्का अरे सुनेगा? हाँ। और टीनू टीनू वो बड़ी वाली सुनेगा? हाँ तेरी बीप की बीप से बीप बीप कर दूंगा। अरे ये तो कुछ नहीं है, एक छोटी सी है पर घाव बहुत गहरा करती है। सुनेगा? बीबिया। अरे क्या हंस रहे हो? तुमको उसको बुलाने का तरीका नहीं पता क्या? मेरे को आता है, मेरे साथ चलो मैं सिखाता हूँ। अच्छा आ जाओ। चल मेरे पापा ने तुम सबके लिए गाली भेजी है। क्या? बीपी हो गया। चला चला एक बारी में। अरे टीनू तू थोड़ा उधर खड़ा हो। हाँ भैया पीछे। सनूज, इस बार भी ऊपर वाला, सिर्फ ऊपर वाला गिरना, ठीक है? बात दरवेश हाथों लगा देना तू। अरे यार तुम यार एक बारी में लगाया कर यार। क्यों खिलाते हो तुम लोग इसको?
बाहर जा। ए चुप, 90% तुझे आता तो तू आ जा। नहीं ये नहीं खेलेगा, ये तो 90% है, 100 की ट्राई कर रहा होगा। और मेरे तो ऐसे ही 70 आ जाते हैं। चुप, 33%। अरे ओ पढ़ाकू भैया, तुम पढ़ो और हमें खेलने दो। नहीं, इसको भी खिलाते हैं। पागल वाली बातें नहीं करनी है। कीचड़ से भरी हुई गलियां और गंदे नालों के अंदर हजारों बार नहा चुकी। इस बॉल से खेलने का क्या मजा होता होगा ना, मैं आज तक नहीं समझ पाया, क्योंकि इन सबके साथ खेलने का मौका ही नहीं मिलता है। देखो वो कल का होमवर्क भी बाकी पड़ा है। ये मेरी डायरी है, मैं इसमें सब कुछ लिख देता हूँ। मेरे दिल के बहुत करीब है। इसमें आखिरी वक्त पे माँ की मौत का जिक्र है। और उसके बाद से आज ही मेरी सोच है। देखना, मेरा होमवर्क खत्म होते ही मैं जरूर संतोले खेलूंगा इसी बॉल से। 15 साल के उस एकाकी लड़के ने, जिसका नाम था विनायक आचार्य, एक दिन वक्त निकाल कर मैं भी दोस्तों के साथ संतोलिया जरूर खेलूं। ऐसा निश्चय करके उसने ये बात अपनी लाल डायरी में लिखी। जब तक कि उस पर किसी बाहरी बल का प्रयोग न किया जाए। ठीक है, जो चीज जिस स्थिति में होती है उसी में बनी रहती है जब तक कि उस पर किसी बाहरी बल का प्रयोग न किया जाए। अरे पक्का साइड में हटा, थाली पतंग। अरे मेरी आसमान में देख कितनी ऊंची उड़ रही है, देख ले। अरे शाम का वक्त और अगस्त का महीना, आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भरा हुआ था। सारे दोस्त अपनी अपनी छतों पर खड़े होकर पतंगे उड़ा रहे थे और हमारे विनायक आचार्य छत पर बैठे न्यूटन की गति का नियम का रट्टा लगा रहे थे। अरे योगेश, हाँ। पतंग उड़ान देना। यार तीनों पेज चढ़ा रहा हूँ, हट जा। क्या है? पतंग उड़ान दे यार। चल ना यार, तू बीच में आता था हर बार। इन दोनों से तो कोई सा भी बेकार नहीं है। पतंग उड़ान दे यार। जा यार आती है। इसी से पूछना पड़ेगा। ये क्या है? क्या है? पतंग उड़ान दे यार। पतंग? अरे हाथी के बच्चे पतंग नहीं उड़ाते। हाथी का बच्चा। भैया भैया, क्या? देखो ना, कोई पतंग नहीं उड़ान दे यार। अरे टीनू, देखना, भैया को आने दो, तुम सबको बता दो पतंग कैसे उड़ाते हैं। हाँ क्या, देखना। ये ले पतंग और दिखा दे सबको तू। ये देखो ये पकिया, हाँ। और तुम सब भी। हाँ। ये देखिए पतंग को पकड़ी, हाँ। ये देखिए चिप को थोड़ा सा हल्का सा दबाया, ये चंद्र को मारने आते ही पतंग उड़ाएगा। अरे वो क्या, वो देख बड़ी वाली पतंग। अरे वो इन्हीं मान। काश काश मैं उस पतंग की तरह उड़ पाता। आपको पता है, मेरे संदूक में पिछले साल की बहुत सी पतंगें पड़ी है। वो कागज वाली, बर्री वाली, तिरके वाली, और एक तो रात में चमकती भी है। और हाँ,
एक पर तो अमिताभ की फोटो भी है, अमिताभ बच्चन। देखना, मैं कल ही सारी पतंगे निकालूंगा और कल ही उड़ाऊंगा। टीनू है ना, सिखा देगा मेरे को। मेरे पास ना एक संदूक है, वो कल तो क्लास टेस्ट है और वो न्यूटन की गति का नियम वो भी याद करना है। यहाँ आ गया तो एक दिन मैं भी पतंग जरूर हुआ। मैं नहीं, विनायक आचार्य। ऐसा निश्चय करके उसने ये बात भी अपनी लाल डायरी में लिखी। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे सेठ की चट्टी, मेरे सेठ की चट्टी फड़ फड़ फाटे सिए न कोई दाची, मेरे सेठ की चट्टी। ये सिखाया है मैंने तुम्हें, ये अगले महीने 10 दिन बाद कौन सा दिन है सर? 11। नहीं गधा, अगले महीने 10 दिन बाद 15 अगस्त है और स्कूल का सालाना जलसा भी देशभक्ति का नाटक करना है। सर। लेकिन मुझे तुम्हारी ये शक्लें सीरियस नहीं लग रही। हम सीरियस है सर। सीरियस? 1 2 3 4 5। वो कौन सर? टीनू सर, रोज की तरह संडास में। हाँ सर जी, वो खुद का टिफिन तो पहले ही खा लेता है और हमारे टिफिन लूट लेता है। हाँ सर, मैं लेके आता हूँ सर, जल्दी जाओ। सर भूखा है तो टीनू चल ना यार। अरे टनिया रुक जा, टनिया हाथ धोने दिया कर यार। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा वो कार्यक्रम। हाँ सर, नाटक करना है। अरे हाँ सर, चलो। अरे सर, पर उससे पहले आज मैं शौचालय में बैठा बैठा कुछ सोच रहा था सर। अच्छा, क्या सोच रहे थे तुम? सर मैं सोचा था कि मुझे सेंचुरी बनानी है सर। नाटक में सेंचुरी? नाटक में सेंचुरी नहीं होती बेटा, डायलॉग्स होते हैं, डायलॉग्स। फ्रेंड्स, रोमांस, कंट्री में। अरे सर, मैं जिंदगी की सेंचुरी की बात कर रहा हूँ। मैं पूरे 108 साल जीना चाहता हूँ सर। बेटा, जिस स्पीड से तू बढ़ रहा है ना, तू 0 पे बोल्ड होगा, 0 पे। सर मैं एक और बात सोच रहा था। क्या? कि नाटक ही करने थे। सेट कौन लगाएगा? सेट एंड एक्शन। आज रात हम जनरल डायर की गाड़ी को बम से उड़ा देंगे। पर हथियार कहाँ से आएंगे? उसकी फिक्र तुम लोग मत करो, मैं और बनर्जी को ले लाएंगे। और अबे सारे टीनू, असेंबली बम फोड़ा था, यहाँ क्यों फोड़ दिया? जा, तनिया को लेके आया, जा। अरे सर, रास्ता साफ है, आ जाओ। तनिया, हाँ, डायलॉग ले अपने। स्वराज मेरा पैदा हो जब से अधिकार है। गलत है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये अधिकार है। हाँ, बहुत अच्छे। अब ये कौन है? सर, ये हमारी क्लास का सबसे होनहार लड़का है। बेटा है कौन? सर, ये हमारी क्लास का रामानुजन, आइंस्टाइन, कालिदास है सर। कौन है ये? अरे से टीनू का बड़ा भाई। छोटा बमला। बेटा ब्लास्ट कह रहा था तो नहीं है?
नहीं सर। इसका क्या करें? अरे सर जी रख लो ना, अपने नाटक की स्क्रिप्ट लिख देगा। हाँ, तो तुम देखोगे। हाँ ऐसे कर, तू एक बार ये बोल दे। बोलो अम्बे मात की अम्बे मात की नहीं, भारत मात की जय होता है। पीछे जा तीनू, तू अपने डायलॉग ले। मेरी दुल्हन मेरी आजादी है जनरल डायर। गुड। हम अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजा देंगे और देश को भाभी जी दिलाएंगे। भाभी जी नहीं, आजादी दिलाएंगे। सब सर सर, अभी टीनू ने क्या बोला? मेरी दुल्हन तो मेरी आजादी है। बोला ना? आपने भी वेरी गुड बोला ना सर? तो सर उसकी दुल्हन तो मेरी भाभी हुई। और सर मैं अपनी भाभी का नाम कैसे ले सकता हूँ? नहीं बेटा, बैठना नहीं है। सर सॉरी, बैठना नहीं है। सॉरी। सर अब मेरी बारी सर। बेटा तू रहने दे। नहीं सर 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 ये तो बैठ गए। अबे हराम को। सच्ची मेरा नाटक पहले ही बैठा जा रहा, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। सर ये बहुत ओवर एक्टिंग करता है। सर 2 मिनट का काम है सर, 5 मिनट में कर दूंगा। तो देखो सर नहीं करूंगा सर, सारा कंस्ट्रक्शन करा आप। अबे हराम खोर, वो कंस्ट्रक्शन नहीं होता है बेटा, कंसंट्रेशन वही वाला सर, खराब कर दिया इन्होंने। टेक योर सीट सर। तुम लोग समझता है तुम हमारी सजा से बच जाएगा? जनरल डायर की आठू, आज तुम्हें गोलियों से छलनी कर दिया जाएगा। छलनी। वाह गलत है तू क्या बोल रहा है तू? ओम सर, ओम सर। ओम। सर वो समझता नहीं, समझता है, और सजा नहीं है, सजा है। नुकता है सब नीचे। अरे ज के नीचे नुकता है। ज के नीचे नुकता है। सर अंग्रेज ऐसे थोड़ी बोलते थे, इसकी तो टोन भी खराब है सर। हाँ, बोलते ऐसे वैसे करके ही दिखा दोगे? हाँ सर दिखाओ। दिखा दो। तुम शाला हिंदुस्तानी लोग हमारे खिलाफ षड्यंत्र करता है, जनरल डायर के खिलाफ। तुम शाला खाली चमड़ी वालों की जगह हमारे पैरों के नीचे है। सोल्जर्स, इन सारी काली चमड़ी वालों को गोलियों से ठल्ली कर दिया जाए। ठल्ली। वाह बेटे वाह, आज से रोल तुम ही करोगे। और तू बैकस्टेज। ओम। कौन नहीं करना चाहेगा ऐसा नाटक? ये सामने से सूरज की तरह आती रही स्पॉटलाइट है ना, ये बहुत अच्छी लगती है। पर आपको पता है मेरे कोर्स के जितने भी 1 एक्ट प्ले है ना, सब याद है मुझे, सब। वो सागरमल गोपा वाला भी। लेकिन नाटक खेलने का समय ही नहीं मिलता है। 15 को माँ का दिन है, और वो घर की छत भी टपक रही है। यहाँ आ गया तो अब ये कहने की जरूरत नहीं है कि विनायक आचार्य ने इस नाटक के बाबत क्या सोचा और अपनी उस लाल डायरी में क्या लिखा। और खास बात यह है कि उसने वो अंग्रेज वाला संवाद, वही जनरल डायर, वो संवाद भी अपनी डायरी के एक कोने में लिख दिया।
सर्दियां शुरू हो चुकी थी। स्कूल में वो ड्रामा पढ़ाने वाले सर हर दूसरे दिन विनायक से रास्ते में टकरा जाते और विनायक सर झुकाकर नमस्कार कहता हुआ आगे निकल जाता। स्कूल से घर लौटते वक्त विनायक जिंदगी को बहुत करीब से समझ रहा था, करीब से। अरे मैं उसी हीरोइन से शादी करूंगा। मैं करूंगा भाई मुझसे तो। मैं करूंगा। कहाँ से आ रहे हो तुम लोग? अरे फिल्म देख रहा है विनायक। फिल्म? हाँ, स्कूल टाइम में मूवी। तुम सबकी गर्दन ये ऊपर क्यों है तुम? अरे विनायक 3 घंटे लकड़ी के पार्टी में बैठकर, वो भी आगे वाली सीट पे फिल्म देखी तो यार गर्दन तो कटेगी ना यार। वो तीनों तुम्हारे साथ था क्या? बिल्कुल क्या राजा वाह प्रजा आता ही होगा। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में गिरे हैं, हम क्या करें। एक प्यार की तूफान पापा के पास चला और देख रहा तुम्हारी मैम से शिकायत करूंगा मैं। अरे वो इंटरवल के बाद किसका पीरियड आता है? इंग्लिश वाली मैम का। आई थी। नहीं वो तो नहीं आई थी आज। और वो मैथ्स वाले सर? नहीं वो भी नहीं आए थे। अरे तो कहाँ से आते? हमारे पीछे वाली सीट पर बैठकर फिल्म देख रहे थे। तो तुम लोगों ने बम कैसे मारा? अरे ये मैं बताऊंगा। सबसे पहले स्कूल की घंटी बजी और कक्षा अध्यापक कक्षा से बाहर और हम दोनों ने बनाया प्लान। स्कूल के पीछे वाली जो खिड़की थी वो टूटी हुई थी और ये बात सिर्फ हमें बता दी। हमने पैर के ऊपर पैर रखा और जैसे ही रास्ता साफ दिखा प्लान तो मेरा था, मेरे को तो उतारो।
सब लोग तो बम मार के गए, वो भी फिल्म देखने। पापा कहते हैं बहुत बुरी बात है ये। पर अच्छा तो लगता होगा ना, मजा भी आता होगा ना। देखना इस होली अमिताभ की एक नई फिल्म लग रही है, तो मैं भी मौका चुरा कर वो फिल्म देखने जाऊंगा इस होली। होली को तो अरे ओ विनायक, चॉकलेट वाले चॉकलेट लेने भेजू। अरे भैया हाँ टीनू, भैया बाहर आना तो। आया टीनू। a² + 2ab क्या कर रहे हो तुम लोग? होली खेल रहे हो? नहीं तो क्या पटाखे फोड़े? अरे इस बार बोर्ड का एग्जाम है, वो भी गणित का। सब के सब फेल होंगे, देखना इस बार। भैया थोड़ा सा लगा लो ना। मत कर टीनू तू। थोड़ा सा। पापा एक तो इसके पापा पापा ओए वो आ गई। होली है। रंगों के इस त्योहार में मैं आज फिर बेरंग सा रह गया। इस बार बोर्ड का एग्जाम जो है, देखना अगले साल बोर्ड का एग्जाम नहीं है, तो इस तीनों के साथ मिलके जम के होली खेलूंगा मैं अगले साल। इस साल तो चलो चलो बावड़ी में नहाने चलते। चलो आ जाओ। क्या आ जा रहे? अरे मैं उस बावड़ी में नहीं जाऊंगा। क्यों? अरे वो बावड़ी असल भक्त मांगती है। आज तो तेरा क्या बगलेगी? चुप, मैं नहीं रहूंगा उस बावड़ी में यार। चलना। अरे नहीं मत कर, अरे नहीं हमारे डर लगता है ना, मत कर। अरे टीनू ऊपर मत चढ़, गिर जाएगा। अरे तीनों नीचे पत्थर है, ध्यान से कूदना। हाँ हाँ मैं एकदम ध्यान से कूदूंगा, कुछ नहीं होगा। अरे टीनू विनायक डांटेगा यार। अरे भैया कुछ नहीं कहेंगे। अरे कोई तो जाओ यार। अरे मुझे डर लगता है, मैंने बोला था भक्त मांगती है। कर लो तुम। क्या है, क्यों बुलाए मुझे? ये तुम्हारी चालाकियां सब समझता हूं मैं। रोज रोज नई स्कीम लेके आते हो। ए टीनू, ए नाटक, खड़ा हो जा तू अब, बहुत होगी तेरी नौटंकी। पापा को बोला ना तो भी 2 थप्पड़ मारेंगे तेरे को। चल अब घर पे बुलाऊं पापा को। ए टीनू, आज तो पापा को बुला के लाऊंगा मैं, देख ले। तू साथ है ना इसके? कहाँ गए थे? ए टीनू, 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 ए टीनू।
ग्रेजुएट हुआ तो 2 महीने बाद भी उसके पिता को लकवा मारा। पेट भरने की गरज से उसने कई कंपनियों में जॉब के लिए अप्लाई किया और आखिरकार एक कंपनी में मुंशी की नौकरी मिली। आजकल विनायक आचार्य जवानी की दहलीज पर अपना पहला कदम रखते हैं, या फिर यूँ कह लो कि रखने की कोशिश करते हैं। लगता है गर्ल्स कॉलेज की छुट्टी होने वाली है। विनायक आचार्य रोज इसी बस स्टॉप से अपनी बस पकड़ते हैं। लगता है इनको इनकी सही बस यहीं से मिलेगी। चाचा चाय। हाँ दे रहा हूँ। क्या हुआ, आज चंडाल चौकड़ी नहीं आई तुम्हारे? बस आपने नाम लिया तो आती होगी। कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला, हमसे मनने वाला। कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला, हम पे बनने वाला। अरे गुरुजी प्रणाम क्या है? अरे चचा एक कप चाय, वो भी मक्खी काट के। बन रही है। ए तनुज, क्या देख क्या रे? गर्ल्स कॉलेज छुट्टी हुई थी कि? देखना फंसोगे सबके साथ, जूते पड़ेंगे जूते। अरे जूते तो आपको पड़े होंगे चचा। हैं? मुझे जूते वूते नहीं पड़े। अरे चचा आपने भी उनकी उम्र में ये सब तो यही होगा ना। हैं? क्यों झूठ बोल रहे हो चचा? गर्ल्स कॉलेज के सामने चाय की थड़ी लगा के बैठे हो क्या यार? छुट्टी हो गई, छुट्टी हो गई, छुट्टी हो गई। चचा आप भी? चाय। अरे मेरी वाली आ गई। कौन है तेरी वाली? भाई नारंगी वाली। अरे मेरी वाली तो पीली वाली है यार, और उसके पीछे लाल वाली वो मेरी। गुलाबी वाली को कोई नहीं छेड़ेगा। अरे गुरुजी आशीर्वाद दिए, मैं जाता हूँ पहला। हाँ जा जा।
और बोली सी सूरत आंखों में मस्ती दूर खड़ी शर्माए आए हाय और एक झलक दिखलाए कहीं मेरे बचुए ने लपड़ खाए आए हाय मैंने बोला गुरु मेरा तो देखो अरे लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता भाई साहब, ओ लाल दुपट्टा, गरम गरम चाय पी लो। अरे ये गरम गरम खाने के बाद गरम गरम कुछ नहीं पीते हैं। अबे चुप यार, तुम लोगों से कुछ नहीं होगा। ओ चाचा, इसे एक दूध की गिलास दो। लड़की पटाना एक आर्ट है, एक कला। ये देखो, ओह ये देखो, रोज फॉर रोज, रोज रोज, हर रोज। अब देखना अंदर से फ्लाइंग किसिस की बहारें आएंगी। मैं तो नाटक का मेन हीरो हूं। मैं पिटता तुम्हारे चक्कर में। लड़की से जूते खा लिए। मैं होता ना तो लड़की से जूते तो कभी नहीं खाता। अभी घर जाने का वक्त है। अगर घर नहीं जाना होता ना तो इन सबको बताता कि ऐसे गाने गाने से, ऐसी जोशीली सरगर्मियां दिखाने से लड़कियां नहीं पटती। खंबे जैसी खड़ी है। ओ मैडम, आपका 5 नंबर, आगे और काम आएगा। मैं हूं विनायक आचार्य। दूसरा एक, मैं हर रोज इसी बस स्टॉप से अपनी बस पकड़ता हूं। हाँ, बस पकड़ने से लगाकर घर पहुंचने तक इस पूरे घटनाक्रम का मैं ही तो होता हूं हीरो, रोमियो की तरह। तो जिस किसी को भी एक नजर देख ले तो उसकी जूलियट बनकर उस पर मन मिटे। जैसे ही बस के ब्रेक लगते हैं मैं हकीकत में वापस आ जाता हूं और वो जूलियट मेरा हाथ छटक कर दूर कहीं अंधेरे में चली जाती है और बहुत सारे अनजान चेहरे मुझे गहरी खाई में खींचने की मशक्कत करने लगते हैं। एक दिन इस रोमियो को जूलियट जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी।
बहुत प्यार करता हूँ, पर हाँ ये भी मुझसे बहुत प्यार करती है, वरना रोज इस तरह छत पर क्यों आती मुझसे मिलने। पापा ना नीचे अखबार पढ़ रहे हैं। दरअसल मैंने अपने आप से वादा किया है, जिस दिन सरकारी नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में आ जाएगा ना, उस दिन मैं ख्वाहिश को प्रपोज कर दूंगा। उसकी आंखों में आंखें डालकर उससे कहूंगा, ख्वाहिश। विनायक आचार्य, अरे भाई विनायक आचार्य। हाँ कौन? मैं हूँ पोस्टमैन। हाँ पोस्टमैन बाबू ऊपर आ जाओ, छत पर हूँ। क्या? छोटा बमजाज है ना? ओम कैसा है? बढ़िया, सरकारी नौकरी लगी थी। हाँ, पिताजी तो मरते मरते भी अपना फर्ज निभा गए, बस हम ही उनके लिए कुछ नहीं कर। खैर ये ले, आज तुझे मुझे मिठाई खिलानी पड़ेगी। किस खुशखबरी में? तेरे लिए खाकी लिफाफा लाया हूँ। सिविल सर्विसेज रिजल्ट, विनायक आचार्य सेलेक्टेड। क्या बात है। शुक्रिया शुक्रिया। अरे हाँ हाँ, अरे मिठाई खा लेना। ठीक। ओहो, हाँ भैया क्या हुआ? अरे ये शादी का कार्ड है। अच्छा सुन, हाँ नीचे पापा को मत बोलना यार। ख्वाहिश वेट्स रोहित। क्या लिखूं? क्या लिखूं? जिंदगी का ये पन्ना तो खाली ही रह गया। पूरा विनायक आचार्य को सही नंबर की बस नहीं मिली, और जब किसी को सही नंबर की बस ना मिले तो उसका क्या हाल होता है, ये तो आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। अब इस घटना का ये परिणाम हुआ कि 2 महीने की घोर विरह वेदना में तड़पने के बाद विनायक आचार्य ने फैसला किया कि हाँ, अब चाहे जो भी लड़की मिले मैं उससे शादी करूंगी। सिर्फ इतना हो कि उस लड़की का नाम भी वही होगा जो उनकी प्रेमिका का था, ख्वाहिश। और विधि का विधान देखिए, उन्हें वो लड़की मिल भी गई और उन्होंने तुरंत में उससे शादी करी।
लेकिन पुलिस सर्विस की व्यवस्था के कारण अक्सर विनायक आचार्य बाहर व्यस्त रहते और नई नवेली दुल्हन घर में उनका इंतजार करती थी। महीने हो गए हमारी शादी को। मैं हर शाम यूं ही सच समझकर उनका इंतज़ार करती हूँ और सोचती हूँ कि आज तो कहीं घूमने जाएंगे, लेकिन ये कभी समय से लौटते ही नहीं। अब तो रिश्तेदार भी फ़ोन पर पूछने लगे हैं, ख्वाहिश मिलने कब आओगी। उन्हें कैसे बताऊँ, उनके पास तो मेरे लिए भी वक्त नहीं है। हम उनसे मिलने क्या ही जाएंगे। आज भी बड़े कॉन्फिडेंस से कह के गए थे, ख्वाहिश तैयार रहना, आज कहीं बाहर चलेंगे। लेकिन देखो 11 बज गए हैं और ये अभी तक नहीं लौटे। एक दिन ऑफिस से घर लौटते वक्त विनायक आचार्य अचानक रुक गए और सिनेमा हॉल पे लगे उस पोस्टर को देखने लगे। कौन सा पोस्टर था वो? कोरा कागज। कोरा कागज। भाई प्रोबेशन में हूं और आप सब तो जानते ही हैं, प्रोबेशन में तनख्वाह पूरी मिलती नहीं और काम 4 गुना 5 गुना। ये हस्बैंड वाइफ कितने खुश लग रहे हैं। अच्छा, फिल्म देखकर आए हैं। मुझे भी आज ख्वाहिश को फिल्म दिखाने ले जाना था। मैं ऑफिस से ठीक वक्त पर निकल गया था, लेकिन ऐन वक्त पर कमिश्नर साहब का कॉल। हर बार कोई ना कोई जरूरी काम निकल ही आता है। खैर, अगले हफ्ते मैं ख्वाहिश को फिल्म दिखाने जरूर ले जाऊंगा। क्या बीवी को मनाऊंगा कैसे? अरे होम मिनिस्टर साहिबा, भाई तैयार हो जाओ, हाथों में हाथ डालकर कहीं घूमने चलते हैं। और हाँ, कुछ खाने के लिए भी साथ ले लेना। लौटते वक्त एक फिल्म देखेंगे अगले हफ्ते। लेकिन अगले हफ्ते तो शहर में मिनिस्टर की विजिट और सड़कों पर बेतहाशा भीड़, सुरक्षा के कड़े इंतजाम और विनायक आचार्य की व्यवस्था। इन 5 सालों में विनायक आचार्य के बेटे का एडमिशन हिल स्टेशन पर बने महंगे अंग्रेजी स्कूल में हो गया। जिस दिन मिनिस्टर शहर आया, उसकी सुरक्षा का इंतजाम विनायक आचार्य के हाथों में था। और ठीक उसी दिन उसके बेटे का जन्मदिन। रात के लगभग 11:30 बजे जब विनायक आचार्य अपने घर पहुंचा तो उसका बेटा सो चुका था। उसने वर्दी बदलकर खाना खाया और एक पेग बनाकर अपनी लाइब्रेरी में किताब लेकर बैठ गया।
लाल डायरी में क्या लिखा होगा? कई साल बाद विनायक आचार्य की पोस्टिंग छत्तीसगढ़ के खेरागढ़ जिले में हुई। ये उनकी 21वीं पोस्टिंग थी, उनकी ईमानदारी का इनाम। और उधर सीआरपीएफ की बस को माओवादियों ने बम से उड़ा दिया। बस इसी सिलसिले में बातचीत करते हमारे विनायक आचार्य। देखो, जिस किसी पर भी शक हो उसे फौरन गिरफ्तार करो, मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। और अगर जितनी कैजुअलिटीज हुई है उन्हें फौरन हॉस्पिटल में ब्लड। ठीक है, मैं पहुंच रहा हूं। ये कौन सी फाइल देख रहे हैं साहब? कमाल करते हो मगरू सिंह, तुम्हारा शहर में इतना बड़ा दंगा हो रहा है और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कौन सी फाइल देख रहा हूँ। अरे छोड़िए ना साहब, ये तो यहाँ पिछले 30 सालों से हो रहा है। जानता हूँ मगरू सिंह, हमारे पास ऑर्डर्स नहीं है ना हायर अथॉरिटी से। अगर ऑर्डर्स हो तो ये सारे दंगे चुटकियों में खत्म कर सकते हैं। आप भी ना साहब। नहीं कर सकते? अरे नहीं, मेरा मतलब है साहब, आप आराम से अपना काम करिए और बड़े अफसरों को खुश रखिए। हाँ, 5-6 महीने में दिल्ली या राजस्थान जैसी शांत जगह ट्रांसफर करवा लिया बस। और आपको देख के लगता है आपके रिटायरमेंट में भी बहुत वक्त है। ठीक कह रहे हो मगरू सिंह, जिस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ मुझे लगता है कि 4-5 ट्रांसफर्स तो और मिल ही जाएंगे। अरे साहब, इतनी ईमानदारी काम नहीं आती है। किसी को तो होना पड़ेगा ना मगरू सिंह। अरे साहब, आपने लगता है सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। हाँ साहब, ये टिफिन सुबह से ऐसे ही पड़ा है। ये टिफिन ऐसा कि ऐसे ही पड़ा रहेगा। इतनी मिर्ची है इसके अंदर, चख के देखा था? पता नहीं कैसे कैसे बावर्ची को रखते हैं ये लोग। लेके जाओ इसको और बावर्ची को चेंज करो। ओके सर। अभी बाहर से कुछ मंगवाओ। ओके सर। तो क्या साहब, वो भाभी जी आपके साथ नहीं है? नहीं मगरू सिंह, वो तो 30 को आएगी। आज तो 21 दिसंबर है, 9 दिन बाद। सब 21 तारीख है? हाँ। तब तो मुझे जाना पड़ेगा। क्यों, कोई इमरजेंसी है? अरे नहीं साहब, इमरजेंसी नहीं है। आज तो वो मेरे बोलो साहब, आज वो मेरे शादी की 25वीं सालगिरह है। अच्छा। साहब, वो बीवी को लेके सिनेमा देखने जाना है, रेस्टोरेंट में खाना खाना है। और आप तो जानते हो साहब, ये वर्दी की नौकरी में ये 2-4 दिन ही तो मिलते हैं, जब हमें भी लगता है कि हम जिंदा हैं। है, छोड़िए ना साहब, अगर आज नहीं गया तो अगला पूरा साल ही इमरजेंसी में बीतेगा। और साहब, वो कहते हैं ना कि जिंदगी के बैंक से अगर प्यार का बैलेंस कम हो जाए तो खुशियों और मुस्कुराहटों के चेक बाउंस होने लगते हैं। साहब, छोड़िए ना साहब। हैप्पी एनिवर्सरी ख्वाहिश। इश्क
वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ। मदद करनी हो उसकी, यार का ढारस बंधाना हो, बहुत देरी ना रस्तों पर किसी से मिलने जाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ। बदलते मौसमों की सैर में दिल को लगाना हो, किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो, हमेशा कहने लगा जो हो सो हो, इश्क में तेरे वो है गम। हस्ती के इस शराब में, हस्ती के इस शराब में रात की रात अगले साल में ख्वाहिश को, मेरी ख्वाहिश को हैप्पी एनिवर्सरी जरूर विश करूंगा, जरूर विश करूंगा। दम हुआ नुमू पाँचा जो हो सो हो, इश्क में तेरे को है गम। जामे फना बेखुदी, जामे फना अब तो पिया जो हो सो हो, जामे फना बेखुदी, अब तो पिया जो हो सो हो, अब तो पिया पिया जो हो सो हो। कमाल की बात कर रहे हैं, ये शांत हुए खत्म नहीं हुए, मुझे कंफर्मेशन कोई मिला ही नहीं, लेकिन मैं सीएम साहब को लेकर आ रहा हूँ। रिपोर्ट मेरी फाइल, ठीक है पहुंच जाओ। ये मेरे शहर का पहला बंदूक है। बेवजह सैकड़ों लोगों ने हजारों लोगों को मार दिया, कोई किसी की नहीं सुनता। 9 बजे सीएम साहब के साथ मीटिंग है सबके पास। किताब तो 1.5 साल से पढ़ ही नहीं पाया, आज देखते हैं।
500 पन्ने पर हो, मैं भी 22वें पन्ने पर हूँ, लेकिन 5 साल से वही हूँ। तुम तो इस बार भी बच गए विधायक, जैसे बच गए थे संतोलिया खेलने से, पतंग उड़ाने से, होली खेलने से, अभिनय करने से। न जाने कहाँ से। क्या तुमने कभी हम बुकमार्क्स के बारे में सोचा है? तुम तो हमें छोड़ जाते हो इन किताबों के बीच। और ये किताबें तो हमसे ही उलझ पड़ती है। किताबों को आदत नहीं है बुकमार्क की, उन्हें तो आदत है बस दो नंगी आंखों की। और तुम्हारी आंखें तो जैसे यायावर हो गई है, घुमक्कर एक जगह टिकती ही नहीं है। चुप। सवाल सवाल सवाल, थक गया हूं इन सवालों का जवाब देते देते। किस किस को जवाब दूं मैं, और क्यों जवाब दूं मैं? हो गई है मेरी आंखें यायावर, घुमक्कड़, तो क्या करूं? सुबह शाम रात इन्हीं यायावर आंखों से अपने जीवन के बुकमार्क्स को देख रहा हूं, खांचों को देख रहा हूं। तुम लोग सवाल कर रहे हो, हाँ? जिसने ये सब सिखाया तुम? ये बुकमार्क्स होते ही क्यों हैं? हाँ? हर एक जीवन लगातार चलता भी तो रह सकता है। करते क्या है ये बुकमार्क्स? एक चलते हुए जीवन को रोक देते हैं। रुक गया हूं जीवन के इस दूसरे एक्ट में, ठहर गया हूं। बचपन में संतोलिया नहीं खेलने दिया, रंगों की तरह बिखरने नहीं दिया, पतंग की तरह उड़ने नहीं दिया। और अब ख्वाहिश से नहीं मिलने देते ये बुकमार्क्स। सूरज की चिट्ठी तक नहीं पढ़ने देते ये बुकमार्क्स। उसकी परवरिश का हिस्सा छूटा जा रहा है मुझसे, तुम्हारी वजह से। अब तो हम दोनों के बालों में तीसरा एक्ट की चांदी उगाई है। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वो सामने चला आ रहा है तीसरा एक्ट। यहां तक के सफर का कैसे हिसाब दूंगा उसे? मैं क्या हिसाब दूंगा? ये बुकमार्क्स
आइए आपको हमारे परिवार वालों से मिलवाती हूँ। ये मैं हूँ। उस वक्त मैं बड़ी खूबसूरत हुआ करती थी, आज भी हूँ। और ये हैं। उस वक्त बड़े हैंडसम हुआ करते थे ये वो रुड़की वाली बुआ है ना? हाँ, ये बुआ लगी। ये तो वो कानपुर वाले चाचा जी है ना? अरे हाँ भाई, हमारी शादी में है ना, बड़ा मजा आया था। मामा जी ने सारे बच्चों के साथ मिलके इनकी मिठाई में मिर्ची डाल दी थी। दोनों कान से धुएं निकल रहे थे। इनकी हालत ना देखने वाली थी। एक यही तो पल था जो हमने साथ जिया था। 40 साल हो गए हमारी शादी को। अरे ये मेरे मेडल के बीच में तुम्हारा कंगन क्या कर रहा है? क्या? ये आईपीएस ऑफिसर है ना, तो इनका बड़ा डिसिप्लिन होता है। मेरी चीजें, मेरी फाइलें, बहुत बिजी रहते हैं। इनके ट्रांसफर्स, इनके ऑर्डर्स, मैं भी बहुत व्यस्त रहती हूँ। सूरज, उसकी परवरिश, परिवार की जिम्मेदारियाँ। एक्चुअली हम दोनों को कभी साथ में समय बिताने का वक्त ही नहीं मिला। सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस। कभी कभी तो ये कहते भी थे, अरे ओ होम मिनिस्टर साहिबा, जरा यहाँ आओ, हाथों में हाथ डालकर कहीं घूम आते हैं। लेकिन ये कभी हो ना सका और मैं इंतजार ही करती रही। अरे तुम्हें कितनी बार कहा है अपना सामान अलग रखा करो मेरे सामान से। क्या हुआ? ये लो तुम्हारा एल्बम। मेरा एल्बम? ठीक है, ठीक है। ये और ये सारे इनके एल्बम हैं। इनमें ये हैं, इनके मेडल्स, इनकी उपलब्धियां, इनके अचीवमेंट्स। और ये मेरा एल्बम है। इसमें मैं सूरज, उसका जन्मदिन। तो क्या हुआ यदि हमारे एल्बम्स अलग अलग हैं? मैं इन्हें साथ तो रख ही सकती हूँ। आज तक यही तो करती आई हूँ। अरे ये तो मेरी डायरी है। ये मैंने इसमें सब कुछ लिखा है, सब कुछ। इसके ना आखिरी कुछ पन्ने खाली हैं। सोच रही हूँ इनके साथ बैठकर लिखूं। हाँ, सुनो। रुको, ये कैसे हो सकता है? इतना जरूरी काम मैं भूल गया। क्या हुआ? मैं ये कह रही थी। रुको जरा, पहले मैं बैंक का जरूरी काम याद आ गया। पहले मुझे बैंक जाना पड़ेगा। मेरी ये बात तो सुनते। बोला ना अभी नहीं। लगता है ये पन्ने खाली ही रहेंगे। नहीं, ये तो याद है कि बैंक का जरूरी काम है। लेकिन ये एक चीज आज फिर भूल गई। आज की तारीख 21 दिसंबर।
खूबसूरत जीवन की कल्पना विनायक आचार्य ने की वो साकार तो हुई, लेकिन जब उन्होंने अपनी डायरी को बार बार पढ़ा तो उन्हें लगा कि वो अपने जीवन की बहुत सारी घटनाओं में बदलाव कर सकते थे। बस आजकल इन्हीं घटनाओं के बारे में सोच सोच कर कुछ गुमसुम से रहने लगे हैं हमारे विनायक आचार्य। चलो यार, अरे नहीं विशाल, सुनो ना, मुझे भी तुम्हारे साथ संतोलिया खेलना है। एक बार प्लीज मुझे भी अपने साथ संतोलिया खिलाओ ना। ए चुप, 90%। बस 90% ही, ये तो 100% वाला आदमी है भाई। अरे नहीं, एक बार प्लीज, एक बार मुझे भी अपने साथ खिलाओ ना प्लीज, एक बार। अरे ओ पढ़ाकू भैया, आप पढ़ो और हमें खेलने दो। क्या हुआ विनायक, तुम्हें तो बड़ा आदमी बनना था, शिखर पे पहुंचना था। हाँ, और तुम्हारा तो कल एग्जाम है, तुम्हें वो न्यूटन का नियम भी तो याद करना है। जो चीज जिस स्थिति में है उसी में बनी रहती है जब तक कि उस पर बाहरी बल का प्रयोग ना किया जाए। अरे तनुज, विशाल, सुनो ना, मुझे भी तुम्हारे साथ पतंग उड़ानी है। सुनो, मैं वो हरे कलर का मांझा भी ले आया हूँ और वो अमिताभ वाली पतंग भी ले आया हूँ। सुनो ना, मुझे भी तुम्हारे साथ पतंग उड़ानी है। कोई मेरी बात सुन क्यों नहीं रहा है? A² + 2AB + B²। बहुत काटा है। Your call could not be connected. Please check the number and try again. किसे फोन लगा रहे हो विनायक? अपने उन दोस्तों को जिनके साथ कभी तुम खेले तक नहीं। उन दोस्तों को फोन लगा रहे हो जिनके साथ एक फिल्म तक देखने का वक्त तो तुम्हें मिला नहीं। आज याद आई उनकी? अरे क्यों नहीं उड़ाने दी पतंग मुझे? वो न्यूटन का नियम याद करना इतना जरूरी था? जो चीज जिस स्थिति में है उसी में बनी रहती है जब तक कि उस पर बाहरी बल का प्रयोग न किया जाए। अरे तो रहने दिया होता ना उसे उस स्थिति में। जरा देखो, आज उसी बाहरी बल ने तुम्हें कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। शिखर पर हूँ जिसके लिए चला था, मानसिक शिखर, आर्थिक शिखर, सामाजिक शिखर। पर अकेले हो विनायक? अकेले? हाँ विनायक आचार्य, अकेले। कहाँ है तुम्हारे दोस्त? कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा? अरे खेल लेते उनके साथ भी होली। इतना सब कुछ पढ़ के क्या हासिल किया है तुमने? हासिल किया है ना ये रुतबा, ये ऐशो आराम, ये सुकून और ये एकांत। ठीक ठीक शब्दों का प्रयोग करो विनायक आचार्य। जिसे तुम एकांत समझ रहे हो वो एकांत नहीं, अकेलापन है। और अगर इतना ही सब कुछ है तुम्हारे पास तो इस 2.5 रुपए की डायरी में कौन सा रुतबा ढूंढ रहे हो? कौन सा ऐशो आराम और कौन सा एकांत ढूंढ रहे हो? और जो ढूंढ भी रहे हो ना विनायक, वो इस डायरी में नहीं मिलेगा। इसमें तो मिलेंगे खांचे, तुम्हारी अधूरी हसरतों के खांचे। डायरी के पन्नों पर शब्द बनकर चिपके खुशियों के खांचे, दोस्तों के साथ मस्ती न कर पाने के टीस के खांचे, फिल्मी पोस्टरों से चीखते इशारों के खांचे, जिंदगी की आपाधापी में पीछे छूटते हुए रिश्तों के खांचे, बेचारी बीवी के मासूम सपनों के कुचले जाने के खांचे, अलमारी में कैद उन किताबों की सिसकियों के खांचे, बैंक में बढ़ते अंतहीन शून्यों के खेल के खांचे, एक गैर जिम्मेदार बाप से पूछे गए उसके बेटे के सवालों के खांचे। हाँ विनायक आचार्य, जीवन के पहले एक्ट के खांचे। हाँ विनायक आचार्य, जीवन के दूसरे एक्ट के खांचे। और तुम हो आखिरी एक्ट के खांचे। आखिरी एक्ट के खांचे।
एक्ट है। आखिरी एक्ट तो जब शुरू होता है ना, तो बाकी के कलाकार सामान समेटने लगते हैं, और दर्शकों में भी एक अजीब सी बेचैनी होती है, अजीब सी। पर कहीं आप ऐसा तो नहीं समझ रहे कि ये आखिरी एक्ट मुझे कचोट रहा है? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। कल मैंने अपनी लाठी को देखा, बस देखता ही रहा, पर वो खामोश रही, एक शब्द भी नहीं बोली, बिल्कुल मेरी ख्वाहिश की तरह। मैं चलता हूं, उसे पकड़ता हूं, उसके सहारे से ही मैं खड़ा होता हूं। वो दोस्त है मेरी इस बड़े से घर में। लगता है उसका और मेरा साथ लंबा चलने वाला है, बहुत लंबा, बहुत लंबा। पर आजकल एक नई आदत ने परेशान कर रखा है। हर थोड़ी देर में दरवाजे और खिड़कियां बंद करने को दौड़ता हूं। ऐसा महसूस होता है हाँ कोई है, पता नहीं। देखो, फिर से खिड़की खुली रह गई। अरे होम मिनिस्टर साहिबा। हाँ। अरे भाई मेरी किताब पड़ी थी यहाँ पर, कहीं देखी क्या आपने? वही होगी, देखो आप अंदर पढ़ रहे थे ना, ये यहाँ पढ़ते हैं वहीं रखते हैं। लीजिए ये ठीक है। सुनो, हाँ आओ ना, हाथों में हाथ लेके कहीं घूम आते हैं। इतना काम पड़ा है, संध्या हो रही है, खाना बनाना बाकी है अभी, और दिया बत्ती भी तो करने हैं। मुझे पता है आप बाप बेटे की बात हो गई है ना, मेरी बात नहीं करवाई है आपने सूरज से। हाँ, अभी सूरज से बात हुई। वाकई में बहुत वक्त गंवा दिया। जिंदगी उतनी लंबी भी नहीं जितनी कि हम सोचते हैं। वक्त गुजरने के बाद पता चलता है कितना खोया हुआ वापस पा सकते थे, वापस। अरे होम मिनिस्टर साहिबा, आओ ना, थोड़ी देर पास तो बैठो। लगता है ठंड बढ़ गई है। खिड़की खुली रह गई फिर से। क्या है, कब से आवाज लगा रहे हो होम मिनिस्टर साहिबा, होम मिनिस्टर साहिबा? कह रही हो ना दिया बत्ती कर रही। बोलो, क्या बोल रहे थे? बोलो ना, क्या कह रहे थे? बोलो ना, बोलो। बोलो ना, क्या बोल रहे थे? बोलो ना।
चलना है, घूमने चलना है। तुम्हें पता है ना मुझे घर में कितने काम होते हैं। तुम्हारा नाश्ता और वो तुम्हारी ब्लड प्रेशर की गोली और वो अखबार पढ़ते पढ़ते तुम मुझसे लड़ना नहीं भूलते, और अखबार पढ़ते पढ़ते वो तुम्हारी चाय की आदत, और चाय पीते पीते मुझे आवाज लगाना भी नहीं भूलते हो। अरे वो मिनिस्टर साहिबा, यहाँ आओ, हाथों में हाथ डाल के पास बैठो, और अब बैठी हूं तो कुछ बोलते क्यों नहीं? बोलो ना। इसे मैं कह देना तुम्हारा पूरा जीवन मैं, सूरज, उसका जन्मदिन, हमारी मैरिज एनिवर्सरी, भूल गए ना? लो, लिखो ना। आज की तारीख 21 दिसंबर। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। देखो, समय निकालकर दोस्तों के साथ खेलूंगा। कभी समय निकालकर बच्चे के सिर पे हाथ फेरूंगा। कहाँ है समय? इंस्पेक्टर साहब, समय तो गया। वो समय सिर्फ तुम्हारा नहीं था, उसमें कुछ पल मेरे भी थे। जो हाथों में तब्दील हो गए, जिन्हें अब कभी नहीं भरा जा सकता। कैसे भरूं मैं उन्हें? उन पलों का हिसाब दिए बिना ये होम मिनिस्टर साहिबा आपकी छुट्टी सैंक्शन नहीं करेगी। कह दिया ना, बस नहीं करेगी।
जो जी चाहे वो मिल जाए, कब ऐसा होता है? हर जीवन जीवन जीने का समझौता होता है। आती सांस को पाना, जाती सांस को खोना है। जीवन क्या है? चलता फिरता एक खिलौना है। दो आँखों में एक से हंसना, एक से रोना है। अभी आपने देखी नाटक खांचे की ये सुंदर प्रस्तुति। और अब मैं नाटक के निर्देशक अरु स्वाति जी से निवेदन करूंगी कि वे नाटक के पात्रों से हमारा परिचय कराएं। शुक्रिया, बहुत बहुत आपने समय दिया इतना। ये है कलाकार जोधपुर के, वहाँ से कमल। विनायक आचार्य एक्ट 1 लक्ष्मण। टीनू आदित्य व्यास। अंश बंसल, जो आप पीछे रोप्स का सारा काम देख रहे हो, अंश। ख्वाहिश एक्ट 2 कीर्ति बोराना। विनायक आचार्य एक्ट 2 प्रफुल्ल बोराना। विनायक आचार्य एक्ट 3 सिंघवी साहब। ख्वाहिश एक्ट 3 स्वाति व्यास। बचपन में जो सारे स्टूडेंट्स और जो विद्यार्थी और दोस्त थे, उसमें द्रवित, तनुज, योगेश, पंकज, राहुल और स्वरूप। जोधपुर के एक बहुत अच्छे कहानीकार हैं, वैसे तो जोधपुर के रहने वाले, लेकिन हिंदुस्तान के बड़े अच्छे कहानीकार हैं। उन्हीं कहानियों पर मैं पिछले 6-7 साल से काम कर रहा हूँ। श्री रघुनंदन त्रिवेदी जी, अभी वो नहीं है हमारे साथ, लेकिन उन पर बहुत सारा काम चल रहा है। तो उन्हीं की ये कहानी है। हम काफ़ी शोज तो कर चुके हैं इसके, तो अभी फिर से कोई रघु जी की कहानी लेकर हम आपके सामने फिर से हाजिर हो जाएंगे। और तब तक के लिए ये है कि ऐसे नाटकों के लिए ऑडियंस ऐसी हो तो हमारा थोड़ा मनोबल बढ़ जाता है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद अरु स्वाति जी। और अब मैं कंसल्टेंट प्रोग्रामिंग मैनेजर जवाहर कला केंद्र डॉक्टर चंद्रदीप हाड़ा सर से निवेदन करूंगी कि वे मंच पर पधारें और हमारे आज के नाटक के डायरेक्टर्स अरु स्वाति जी को पोर्टफोलियो भेंट कर सम्मानित करें। डॉक्टर चंद्रदीप हाड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पाक्षिक नाट्य योजना के तहत मंचित नाटक खांचे को देखने पधारे आप सभी दर्शकों का हम आभार प्रकट करते हैं। आशा करते हैं कि भविष्य में भी इसी प्रकार आपकी सराहना जवाहर कला केंद्र में मंचित होने वाले नाटकों को मिलती रहेगी। धन्यवाद। शुभ रात्रि।